कर्म का फल व्यक्ति उसी तरह ढूंढता है जैसे कोई विद्वान सैकड़ा मित्र के बीच अपनी माँ को ढूंढता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है, न पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अज्ञानी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्म का फल देता हूँ। केवल मन ही मन किसका मित्र और शत्रु होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति उसी तरह ढूंढता है जैसे कोई विद्वान सैकड़ा मित्र के बीच अपनी माँ को ढूंढता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है, न पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अज्ञानी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्म का फल देता हूँ। व्यक्ति आजीविका कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। व्यक्ति आजीविका कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने उत्पादों को उभार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मैं सभी दिव्यात्माओं के साधु संतों में हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अनुभव में रह सकता है, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करके अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखता, मुझे बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुष्ठान प्राप्त होता है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान अपने मन से किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इस दुनिया में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास आत्मा का काम नहीं है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने उत्पादों को उभार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस दुनिया में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास आत्मा का काम नहीं है। मन, अपमान, लाभ हानि, सुख हो या दुखी हो, यह सब मन की भविष्यवाणी है। वर्तमान परिस्थिति में जो मित्रवत धर्म है, वही पंथीय धर्म है। मैं ऊर्जा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और मैं भी हूँ। मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी हूँ। जो भी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह खुशी नहीं मिल सकती। अपना कार्य करना, बाकी गलत कार्य करना सबसे अच्छा है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश न होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकाल का नाश होता है और अकाल से नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग बताया जाता है। मेरे भी कई जन्म हो गए हैं, ना तो यह मेरा अंतिम जन्म है और ना तो यह मेरा अंतिम जन्म है। हे अर्जुन, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। मोह प्रभावित होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही विवाह होगा। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा नहीं है, उसका मतलब है वह धर्म के साथ खड़ा है। वह धर्म के साथ खड़ा है। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में विद्यमान है। मुझे जानने का एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि से कोई जान नहीं सकता, न समझ सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिलना होता है। मैं सभी शैतानों के बारे में बताता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताता हूँ, लेकिन मुझे कोई पता नहीं है। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसे उसी रूप में उसकी पूजा का फल देता हूँ। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और जन्म लेने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। मैं ही सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को शीशे की तरह, घड़े की तरह घड़ते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम बिना भोजन के करता है। कर्म करके जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल होते हैं जो इंसान के दिल में उभार उछाल कर देते हैं।
हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से एक ही मात्रा आएगा। संचार के नियम है। कल जो किसी और का था आज वो लोग हैं, कल वो किसी और का होगा। आत्मा अमर है, इसलिए देर की चिंता मत करो। भी मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से निकला दो, फिर सब प्रियजन और तुम हर हो, भूत और भविष्य में नहीं। जीवन तो इस पल में है, यानी वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। तू वही करता है जो तू चाहता है, वही करता है जो मैं चाहता हूँ। तू वही करता है जो मैं चाहता हूँ, वही करता हूँ जो तू चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता वह शत्रु के समान का काम करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही होते हैं जो दुखों में साथ देते हैं। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। दर्शन की शक्ति झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। क्रोध से बुद्धि विग्रह होती है। जब क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। डंडा, मन शांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे रोका जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करो हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर ज्ञान की बातें नहीं करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित नहीं है और मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते हो। खाली हाथ आएं और खाली हाथ जाएं, इसलिए व्यर्थ की चिंता से छुटकारा पाने वाले व्यक्ति को हमेशा के लिए दुख देना चाहिए। जिसे तुम समझकर मगन हो रहे हो, बस यही लक्ष्य दुखों का कारण है। याद रखिए, हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। सीखते रहना है। जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। जो कर्म आपको अंदर से मजबूत करता है वो अच्छा कर्म है। जो आपको अंदर से कमजोर करता है वो बुरा कर्म है। जिस वक्त आप उस चीज की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है, और जिस वक्त उस चीज की तरफ देखते हो जो आपके पास में है, उस मोमेंट में आपकी किस्मत अच्छी होती है। डंडा, जो कुछ भी करो एक जून उनके साथ करो, वरना मत करो। सीखो सबसे लेकिन फॉलो किसी को मत करो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया वो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। डंडा, जो मन करे वो करो, खुल के करो, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला।